इसी क्रम में बहुपद के पाठ में आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं विभाजन के लिए एल्गोरिथ्म, अर्थात विभाजन जैसा कि आप जानते हैं भाग देना। तो एक बहुपद का दूसरे बहुपद में किस प्रकार से जो है भाग दिया जाएगा, इस वाले पार्ट में हम यही बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। हम क्या है अपनी पुरानी क्लासों में, पिछली कक्षाओं में इसके संबंध में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार से हम जो है विभाजन के लिए एल्गोरिथ्म को समझेंगे और इसको समझने के लिए हमें एक जो है उदाहरण लेना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई विभाजन के लिए हम एक बहुपद का अगर दूसरे बहुपद में हम विभाजन करें या भाग दें तो किस प्रकार से उस भाग को जो है दिया जाता है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं अपन जो है 2x² प्लस 3x प्लस 1 में आपको भाग देना है आपको x प्लस 2 का। ठीक, चलिए भाग देते हैं साहब। तो ये मान लो एक बहुपद हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया द्विघात बहुपद और एक बहुपद ये हो गया। ठीक, तो इस वाले बहुपद का हमें भाग देना है इस वाले बहुपद में। तो मैंने क्या कहा कि भाई एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना हमें इस वाले चैप्टर में, इस चैप्टर के इस वाले भाग में सीखना है। तो देखिए किस तरह से दिया जाता है भाग जो है। तो अब लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है, इसका भाग देना है, भाग का साइन बनाएंगे इस तरह से 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक, ये हमने प्रश्न को उतार लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ x लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे x² और 2 भी लगा हुआ है 2x²। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 चाहिए, तो 2 तो देखो पक्का आना है और साथ में यहाँ x है, यहाँ x² है, x भी आना है क्या नहीं है, क्योंकि हमें 2 चाहिए, यहाँ है नहीं तो यहाँ लिखना पड़ेगा। और यहाँ x² चाहिए, यहाँ x है तो x भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा नहीं आएगा। तो भाई हमारे पास एक x है, इसका मतलब एक कम पड़ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक x लगा दी स्क्वायर लेने के लिए। ठीक, अब इस वाले का क्या करेंगे, 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो मिल जाएगा सीधे सीधे हमें 2x²। अब यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब इस 2x का जो है मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, तो 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4 और x का x आ गया। अब जैसे हम सिंपल वाले भाग में खींचते थे लाइन, हल्की सी जगह छोड़ के नीचे लाइन खींचेंगे और लाइन खींचते तो क्या करते थे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को हम घटाते थे। तो घटाने का मतलब क्या हो गया, ये संख्या आपकी किसकी है, प्लस की, तो ये तो होगी आपकी माइनस की। ठीक, घटाने पर, और ऐसे ही ये प्लस की है तो ये किसकी हो गई, माइनस की। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि माइनस के 2x² हैं ये वाले, और ये वाली जो संख्या है वो माइनस के 4x है। ठीक है, तो अब एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की, ये तो आपकी हो जाएगी कट, कैंसिल हो जाएगी, एक दूसरे से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये प्लस के 3x है ना, लाइक टर्म में दोनों, और ये माइनस के 4x है। तो भाई एक संख्या प्लस की है, एक संख्या आपकी माइनस की है 4x, तो यहाँ पे क्या होगा, घटेंगे, और घटेंगे तो 4x में से 3x निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका 1x, वो भी किसका, माइनस का, तो आपका बचेगा माइनस के x। अब नेक्स्ट नंबर उतारेंगे, तो नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, +1 ये हमने यहाँ नेक्स्ट नंबर उतार लिया। ठीक है, अब जो साइन यहाँ आएगा, जो भी संख्या बचेगी प्लस की बचेगी तो यहाँ प्लस लग जाएगा, अगर माइनस की बचेगी तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ इस समय किसकी बची है, माइनस की, तो यहाँ लगा देंगे आप माइनस का लगा दिया। अब भाई x हमें यहाँ चाहिए, x पहले से है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, केवल हमें 1 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, तो 1x जा x आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया माइनस के x, भाई इसका इसमें करेंगे तो माइनस के x। अब प्लस और माइनस लग जाएगा, 2 का एकम करेंगे तो 2 एकम 2, फिर लाइन खींचेंगे थोड़ी जगह छोड़ करके। तो अब ये नंबर किसका है, घटाने पर ये प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस का है तो ये भी घटाने पर किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अर्थात ये तो हो गए कैंसिल, क्योंकि एक प्लस के x है, ये माइनस के x है। अब ये प्लस के 1 है, ये प्लस के 2 हो गए, तो प्लस के 2 है प्लस के 1 है तो ये जुड़ जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आगे कुछ है नहीं संख्या, और यहाँ आपका आ गया 3। तो देखो ये तो हो गया आपका शेषफल। ठीक है, शेषफल जो है, और ये आपका जो आंसर आया है ये आपका हो गया, बात समझ में आई। तो इस तरह से हम जो है एक बहुपद का दूसरे बहुपद में जो है
भाग दे सकते हैं। अर्थात इसी प्रक्रिया को जो है हम विभाजन के लिए एल्गोरिथ्म बोलते हैं। अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं अभ्यास 2.3। और पहले का जो पहला पार्ट है वो दे रखा है आपका px इक्वल्स टू एक बहुपद दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और दूसरा बहुपद दे रखा है gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस। और इस प्रश्न में हमें करना क्या है कि भाई इस वाले बहुपद से, gx वाले बहुपद से इस px वाले बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। और भाग देने के बाद हमें इसको भागफल निकालना है और इस वाले का शेषफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही हल्का से एक उदाहरण दे चुका हूं, उसी हिसाब से हम जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, px में, ठीक है, भाग देना है gx का। ठीक, तो इसका जो प्रोसीजर होता है वो होता है कि भाई हम पहले उतारेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को, ठीक है, भाग का साइन जो बनाएंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 है और हमें चाहिए x की पावर 3। तो क्या कम पड़ रहा है, x कम पड़ रहा है ना, तभी तो भाई एक्स स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x पे पावर 3 आएगी, है ना। अब किया तो इसका x में इसमें करेंगे तो ये तो सीधे सीधे x क्यूब बन जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो साइन दिख रहा है ये साइन यहाँ लगाएंगे और इस x का जो मल्टीप्लाई है वो करेंगे 2 में, तो आपका हो जाएगा 2x। आया समझ में। अब क्या करते हैं, इस वाले में से इसको घटाते हैं, तो घटाने पर, और जब घटाते हैं तो ये जो प्लस की संख्या है ये आपकी बन जाएगी माइनस की, और ये जो माइनस की है ये आपकी बन जाएगी प्लस की। तो बात सीधी कहने की ये हो गई, ये तो हो जाएगा कैंसिल। क्यों, क्योंकि ये प्लस के एक्स क्यूब है और ये माइनस के एक्स क्यूब है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि भाई ये 3x स्क्वायर है और यहाँ प्लस के 2x है, तो दोनों के दोनों कैसे हैं, सजातीय पद नहीं है। ये एक्स स्क्वायर वाला पद है, टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है, तो ये दोनों एक दूसरे में जुड़ घट नहीं पाएंगे। अब अगर क्रम से बात करते हैं तो एक्स क्यूब वाला तो कट गया, अब उतारेंगे एक्स स्क्वायर वाले को। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर। अब देखते हैं कि भाई ये x वाला टर्म है और ये वाला भी x वाला टर्म है, समझ में आ रही है। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर तो हमने यहाँ उतार लिया। अगर 3 के बाद क्या आएगा, 2 ही तो आएगा डिक्रीजिंग क्रम में अगर देखेंगे तो हम उतार लिया। अब देखेंगे यहाँ प्लस के 5x है और यहाँ प्लस के 2x है, इसका मतलब क्या है भाई, ये भी प्लस का नंबर है और ये भी प्लस का नंबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, जुड़ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 7x। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ एक उदाहरण में जो है, यहाँ किसका नंबर है, ये माइनस का, तो यहाँ जो साइन लगेगा वो किसका लगेगा, माइनस का। तो जो साइन यहाँ आता है वो साइन आपका यहाँ लग जाता है, लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ हमें 3 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 3 लिखना होगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब इस वाले का फिर इसमें करना है, तो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा, और 3 दूनी यहाँ हो गया आपका 6। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लाइन खींचेंगे, ये जो माइनस का है ये तो बन जाएगा आपका प्लस का, और ये प्लस के जो 6 हैं, प्लस के 6 हैं, ये बन जाएगी आपकी माइनस की, क्योंकि घटाने पर ये सब साइन कैसे चेंज हो रहे हैं, घटाने पर हो रहे हैं। क्योंकि हम भाग करते हैं तो ऊपर वाली संख्या में से क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या घटाते हैं। जब घटाते हैं तो जो माइनस के होते हैं वो तो प्लस के बन जाते हैं, और जो प्लस के होते हैं वो किसके बन जाते हैं, आपके माइनस के। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस के 7x है और यहाँ क्या है आपके माइनस के 6 है, तो दोनों के दोनों कैसे हैं, अजाती हैं। ये x वाला टर्म है, 7x वाला, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये दोनों घट जुड़ नहीं पाएंगे। फिर क्रम से देखेंगे तो भाई पहले हमारा एक्स क्यू वाला कैंसिल हुआ, फिर हमने एक्स स्क्वायर वाला उतारा। अब पावर अगर डिक्रीजिंग क्रम में देखेंगे, घटते क्रम में, तो अब एक्स वाला टर्म आना चाहिए ना, तो अब आएगा आपका यहाँ पे 7x। कितना आएगा, 7x। अब देखते हैं भाई यहाँ माइनस के 3 है, कांस्टेंट वैल्यू जो है, यहाँ माइनस के 6 है, ये माइनस की है और ये माइनस की है, तो क्या होगी, जुड़ जाएगी, और आंसर किसका आएगा आपका, माइनस का। तो 6 और 3 9। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ हो गया आपका 7x माइनस 9। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, जो साइन यहाँ होगा वो साइन यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ किसका साइन है, प्लस का, यहाँ हमने प्लस लगा दिया। ठीक, अब देखते हैं कि भाई यहाँ हमें x चाहिए और यहाँ क्या आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर, तो कैसे आएगा, इसका मतलब इसमें x का डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब आपका यहाँ लिखा जाएगा 1/x। अब देख लो, एक्स स्क्वायर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/x का, तो देखो x एक पावर इसकी कट जाएगी, तो क्या बचेगा आपका x, और हमें यहाँ पे x ही चाहिए,
तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आपको 1/x लिखना होगा, जिससे हमारा एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। करें मल्टीप्लाई, 1/x का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा x। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये देखो क्या है 7 भी चाहिए, तो यहाँ आपका लिख जाएगा 7/x, 7/x। तो अब आपका आ जाएगा यहाँ पे 7x। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस और माइनस, माइनस लगेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, संग में क्या आएगा बट्टे x, ये वाला चल रहा है। ठीक, लाइन खींचेंगे, घटाने पर ये माइनस प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, तो ये तो गए कट। अब आपका देखो क्या बचा, एक आपका बचा माइनस के 9 और एक आपका बचा प्लस के 14/x, और आगे कोई संख्या हमारे पास है नहीं, तो हम इसको लिखेंगे 14/x, पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें x आ रहा है, और माइनस के क्या कर रहे हैं 9 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आपका पूरा भाग हो गया, तो ये जो नीचे लास्ट में बचा है ये तो आपका हो गया शेषफल, ठीक है ना, और ये जो आपका आया है निकल के आंसर, ये आपका हो गया भागफल। इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न नंबर 1 में शेषफल और भागफल निकालने हैं, वो भी विभाजन एल्गोरिथम से। इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं बहुपद पाठ के अभ्यास 2.3 के प्रश्न पहले के दूसरे पाठ की, जो कि दिया हुआ है आपका। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इस वाले बहुपद मतलब px वाले बहुपद में gx वाले बहुपद का क्या करना है, आपको भाग देना है, ठीक है। तो px वाले बहुपद में आपको क्या करना है, भाग देना है gx वाले बहुपद का, और भागफल और शेषफल को क्या करना है, ज्ञात करना है। इससे पहले हम एक प्रश्न जो है कर चुके हैं, तो उसी प्रकार इसको करना है। लेकिन इसमें एक चीज मैं देख रहा हूं कि यहाँ तो सही क्रम में दे रखा है, अवरोही क्रम में देखो x की पावर 4 है पहले, फिर x की पावर 3 इसमें है नहीं, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर x है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अगर मैं gx वाले बहुपद को देखता हूं तो यहाँ मुझे दिख रहा है x की पावर 2 है, फिर कांस्टेंट नंबर है, फिर क्या है x है, जबकि होना किस क्रम में चाहिए था, पहले x की पावर 2 फिर x वाला टर्म फिर नंबर होना चाहिए था। तो जब मैं भाग दूंगा तो इसको मैं क्या करूंगा, सही क्रम में कर लूंगा, ठीक है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो क्या हो जाएगा आपका x² माइनस के x फिर प्लस के 1, ठीक, ये इसका सही क्रम है। और भाग करना है किसमें, x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो अब हम क्या करना है, x की पावर 4 चाहिए या x की पावर 2 है, इसका मतलब x की पावर 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, x² यहाँ लिखना होगा। जब x² का जब x² मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बन जाएगा x की पावर 4, फिर x² का इस x में करना है, लेकिन साइन किसका माइनस, तो लाएंगे माइनस, इसका इसमें करेंगे तो x³ बन जाएगा, ठीक। फिर x² का 1 में करेंगे तो प्लस के x² हो जाएगा, ठीक है ना। घटाने के लिए लाइन खींचेंगे, जब घटाते हैं तो ये प्लस की संख्या तो माइनस की हो जाती है, माइनस की प्लस की हो जाती है, और प्लस वाली किसकी हो जाती है, माइनस की। तो सबसे पहले प्लस के x4 है, ये माइनस के, ये तो कटने हैं, ये आपका कैंसिल हो गया। अब x4 के बाद जो अगर हम अवरोही क्रम में देखते हैं तो x की पावर 3 वाला टर्म आना चाहिए, और ऊपर तो कहीं है नहीं, है क्या, नहीं है कहीं भी। तो अब कहाँ है, x की पावर 3 वाला टर्म कहाँ है, नीचे है, और जो किसका है, प्लस का है, ऊपर कहीं है नहीं, यहाँ है तो ये है, तो देखो सीधे सीधे यही उतर जाएगा, घटाना जोड़ाना तो कुछ है नहीं, तो आपका हो गया x की पावर 3। अब x की पावर 3 के बाद क्या आएगा, x की पावर 2 वाला टर्म। तो मुझे 2 वाले 2 दिख रहे हैं, एक तो आपका दिख रहा है 3x² वाला टर्म जो है x² वाला, एक दिख रहा है माइनस के x² वाला। तो अब ये माइनस के x² है और ये माइनस के 3x² है, तो माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, आंसर आएगा आपका माइनस का। तो माइनस के 3 ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए 4x², ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट टर्म उतार लेते हैं, कौन सा वाला बचा भाई, x³ वाला हो गया, स्क्वायर वाला हो गया, अब उतार लेंगे इस x वाले को, तो आपका आ जाएगा प्लस के 4x, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास x² है और x³ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ x लिखना होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो साइन होता है वो साइन यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ किसका माना जाता है, प्लस का, तो यहाँ ये प्लस का छिपा हुआ है, यहाँ लगा दिया हमने प्लस, और कर देंगे हम x का यहाँ पे, ठीक, क्योंकि x का जब x² में करेंगे तो x³ बन जाएगा ना। चलिए करते हैं, x का x² में करा तो x³, इस प्लस के x का इस माइनस x में करा तो माइनस के x², क्योंकि प्लस माइनस
माइनस, है ना, प्लस, और ये प्लस प्लस ही आएगा, एक्स एकम एक्स, इस तरह से लाइन खींचेंगे और ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस के 4x² हैं, यहाँ प्लस के x² हैं, तो ये प्लस के हैं x² और ये माइनस के हैं, तो आराम से घट जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, घटता है। तो 4 में से 1 गए तो कितने बचे, 3, और वो भी किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि 4 नंबर बड़ा है आपका, ये माइनस के बड़े हैं, ये छोटे हैं प्लस के, तो माइनस के बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 4x है यहाँ पर प्लस के, और माइनस के कितने हैं, x हैं, ये भी घट जाएंगे। आंसर आएगा किसका, प्लस का, क्योंकि 4x बड़े हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3x। ठीक, अब कौन सा नंबर बचा आपका बचा 5, इसको उतार लेंगे प्लस के 5। अब आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे यहाँ किसका साइन है, माइनस, तुरंत लगाएंगे माइनस। यहाँ हमें x² चाहिए, यहाँ x² है, यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 3 हमें लिखना होगा। 3 लिख दिया, 3 क्या करेंगे, तो 3 माइनस के 3x² माइनस माइनस प्लस 3 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस बन जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। लाइन खींचेंगे, ये माइनस का है तो बन जाएगा प्लस का, ये प्लस का है माइनस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा प्लस का, तो ये 2 गए कैंसिल, और देखो साथ में ये भी कैंसिल हो रहे हैं, प्लस के 3x माइनस के ये भी कैंसिल हो गए। तो अब बचे आपके प्लस के 5 और प्लस के 3, तो ये आपके हो गए प्लस और प्लस के 8। ठीक है, ये आपका हो गया शेषफल और ये आपका आ गया भागफल। इस प्रकार से हम जो है विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करके एक बहुपद से दूसरे बहुपद में हम भाग दे सकते हैं और शेषफल और हम भागफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में अभ्यास 2.3 के पहले प्रश्न के पार्ट नंबर 3 को देखते हैं, जो कि दिया हुआ है px = x⁴ - 5x + 6 और gx दे रखा है आपका 2 - x²। अब आप यहाँ देख रहे होंगे भाई ये क्रम तो बिल्कुल सही दे रखा है, भाई x⁴ है, फिर घटते क्रम में 5x आ गया, फिर कांस्टेंट वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम gx को देखते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं पहले कांस्टेंट वैल्यू है, फिर x² है, तो इसका मतलब इस क्रम को हमें चेंज करना होगा। ठीक है ना, जब हम भाग देंगे तो। और इस सवाल में हमें क्या करना है, इन सवालों में जो हम कर रहे हैं, gx का जो है px में देना है भाग, तो px में क्या करना है, gx का देना है भाग। चलिए करते हैं। तो gx को मैंने क्या कहा, इसको सही क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले आएगा माइनस के x² और प्लस के 2, इसका सही क्रम ये है। फिर लिख लेंगे आपको px को, तो x⁴ - 5x + 6, ये इस तरह से उतार लिया। अब यहाँ किसका साइन है, माइनस का, हमें किसका चाहिए, प्लस का, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस। और x⁴ चाहिए, यहाँ x² है तो यहाँ x² चाहिए, तभी तो 4 हो पाएगा। तो अब आपको हो गया माइनस और माइनस प्लस x⁴ माइनस प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x² अपॉन, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 5x है, अलग टर्म है, और ये 2x² है, ये अलग टर्म है। तो अगर हम घटते क्रम में देखते हैं x⁴ के बाद किसका नंबर आना चाहिए, x का आना चाहिए कि x² का। हाँ, तो अब आएगी आपकी प्लस की 2x², फिर लिखेंगे माइनस के 5x को, सही क्रम तो ये है। अब यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस लगेगा, और x² हमें चाहिए, यहाँ पहले से x² है, लेकिन यहाँ क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए। 2 चाहिए, इसका मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई यहाँ, क्या, अब तक हम क्या करते हैं, यहाँ जो साइन होता था वो लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी माइनस है और हमें प्लस का नंबर चाहिए, इसका मतलब यहाँ माइनस है, हमें प्लस का चाहिए, तो यहाँ किसका लगाना पड़ेगा, माइनस का। बात समझ में आई? क्योंकि अब तक हमने क्या किया, यहाँ जो नंबर होता था वो साइन हम यहाँ लगाते थे, और ज़्यादातर सवालों में यही करते हैं। लेकिन इस सवाल में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पहले से ऑलरेडी माइनस का है। जब ऑलरेडी माइनस का है और हमें यहाँ प्लस का चाहिए, तो यहाँ माइनस का लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, केवल हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2x², माइनस प्लस माइनस आएगा, 2 दूनी 4। अब घटाएंगे तो देखो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, ये आपका हो जाएगा प्लस का, तो ये तो गए कट। अब यहाँ पे है माइनस के 5x और यहाँ है प्लस के 4, दोनों अनलाइक हैं, ना जुड़ पाएंगे ना घट पाएंगे,
तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं अवरोही क्रम में, तो पहले x वाला हमने 4 पावर लिया, फिर x स्क्वायर वाला लिया, अब इसमें और तो कोई है नहीं, x वाला आएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस के 5x। फिर भाई प्लस के 4 है कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ प्लस के 6 है, भाई ये भी तो देखना पड़ेगा। 4 प्लस के 6 और प्लस के 4 जुड़ जाएंगे तो आपके आ जाएंगे प्लस के 10 आ गए। अब भाई हमें यहाँ माइनस का है, तो ये नहीं है, मैंने क्या कहा, यहाँ माइनस का नहीं लगा पाएंगे सीधे जो है, अब हमें माइनस का चाहिए और ऑलरेडी पहले से माइनस का है, इसका मतलब यहाँ प्लस का लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आ जाएगा आराम से। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए एक्स, इसका मतलब एक्स का भाग देना पड़ेगा और साथ में 5 भी है, तो यहाँ आ गया आपका 5/x। देखो ये कैसे आया, अगर मैं एक्स स्क्वायर में, देखो ये एक्स स्क्वायर है और 5/x कैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, तो आप देखेंगे x से x कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 5x। देखो 5x आगे कि नहीं आगे, यही हमें चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है हिसाब लगा लेते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए और किस तरह से यहाँ क्या नंबर लिखना होगा। लगा लिया हमने हिसाब, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे 5x, ठीक, प्लस 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 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो देखो 5 दूनी 10 और बट्टे x आपका आ जाएगा, घटाएंगे तो देखो माइनस की प्लस की बन जाएगी, प्लस की माइनस की बन जाएगी, ये तो होगा आपका कैंसिल। अब आगे कोई नंबर है नहीं, तो ये जो नंबर बचे हैं आपके, देखो ये अपॉन x वाला टर्म है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो पहले इसको लिख ले रहे हैं अपॉन x वाले को, तो माइनस के 10/x, ये प्लस के हो गए 10, तो ये आपका आ गया शेषफल और ये आपका आ गया भागफल। ठीक है, तो आप इस सवाल में देख रहे होंगे यहाँ पर जो है शेषफल आपका क्या आ गया -10/x + 10। लेकिन अगर हम चाहें, अगर सवाल को अगर यहीं रोकना चाहें तो यहीं रुक सकता है। क्यों? क्योंकि देखो प्लस के 6 हो गए, प्लस के 4 प्लस के 10 हो गए। अब चाहे तो आगे बढ़ाओ और चाहो तो नहीं बढ़ाओ। देखो यहाँ सीधे हो गया, क्योंकि यहाँ x चाहिए, यहाँ x स्क्वायर है, तो x जो है कम वाला पड़ रहा है। अगर आगे चाहो तो बढ़ा दो, नहीं तो यहीं रोक देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, शेषफल बन जाएगा। ठीक है ना। बहुपद पाठ के इसी क्रम में अभ्यास 2.3 के प्रश्न संख्या 2 के पहले पाठ को देखते हैं। और प्रश्न बोलता है कि जो पहला बहुपद है, इस बहुपद का दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। और ये पता लगाना है कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। चलिए फिर भाग देते हैं। t² - 3 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हमें t4 चाहिए, 2t4। देखो यहाँ 2 है नहीं, तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ t² लिखना होगा, क्योंकि t⁴ चाहिए, t² है हमारे पास, t² और लिखना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 2t⁴ माइनस प्लस माइनस आएगा 3 दूनी 6, 6t⁴ अपॉन, सॉरी माइनस करेंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये कट कैंसिल, ये कैंसिल हो गया आपका। अब अगर हम देखें तो यहाँ t⁴ है, यहाँ ये t² है, ये तो घट नहीं पाएंगे ना ही जुड़ पाएंगे। तो अगर हम घटते क्रम में देखें तो t⁴ के बाद जो है t⁵ वाला टर्म आएगा, इसको हम यहाँ उतार लेंगे, 3t⁵ और अब यहाँ देखेंगे तो ये t² है, ये वाला भी t² है, तो ये प्लस के 6 है, ये माइनस के 2 है, तो आपके बचेंगे प्लस के 4t²। ठीक, यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा, और हमें कितना चाहिए 3, यहाँ 3 है नहीं तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। t⁵ है, यहाँ t क्यों चाहिए, साथ में t लिखना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, तो ये आपका हो गया 3t³ प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9t, घटाएंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका जो है। फिर घटते क्रम में देखेंगे t³ आ जाएगा t⁴, तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस के 4t²। देखिए यहाँ प्लस के 90 है, ये माइनस के 90, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा आपका माइनस के 12, उतार लिया हमने। अब यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लग जाएगा 4t², यहाँ t² तो है ही हमारे पास, t² हमें चाहिए 4 चाहिए केवल, यहाँ लिख देंगे हम 4t² माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 4 तिया 12, घटाएंगे, देखो सेम नंबर है, प्लस माइनस के हैं, पूरा कैंसिल। तो आपका शेषफल कितना आ गया, ये पूरा कट गया, शेषफल आपका 0। तो जब हम किसी बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देते हैं और आपका शेषफल कितना आ जाए, 0, कुछ नहीं बचे, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पहला बहुपद जिससे हमें भाग दिया जा रहा है वो जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अर्थात यहाँ पर हम कर सकते हैं कि जो पहला वाला बहुपद जो है वो आपका दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, इसी क्रम में
अब बात कर लेते हैं अभ्यास 2.3 के प्रश्न नंबर 2 के दूसरे पार्ट की। और इस प्रश्न में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई पहला जो बहुपद है, इस बहुपद का जो हमें इस दूसरे वाले बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। और ये पता लगाना है कि ये वाला जो बहुपद है इस वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए फिर करते हैं। चलिए पहले वाले बहुपद का दूसरे वाले बहुपद में करते हैं भाग। तो देखो यहाँ हमें 3 चाहिए, यहाँ 3 है नहीं, ठीक है, और x की पावर 2 है, यहाँ हमें x की पावर 4 चाहिए। तो आपका हो जाएगा 3x² आपको लिखना होगा, ठीक है, लिख दिया। तो आपको हो गया 3x की पावर 4 प्लस यहाँ तो प्लस हो जाएगा 3 तिया 9 x की पावर 3, इसका इसमें करेंगे प्लस 3x², घटाएंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखो माइनस प्लस माइनस पूरा कट जाएगा। देखो x³ वाले टर्म है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, घट जाएंगे, आपके बचेंगे माइनस के 4x³, क्योंकि माइनस के 9 बड़े हैं ना, माइनस के हैं। अब यहाँ x² वाला टर्म है, ये भी x² वाला टर्म है, तो यहाँ भी आसानी से जुड़ घट जाएंगे। तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का, ये आपको जाएंगे 7 और 3 10, वो भी माइनस के 10x²। अब उतार लेंगे नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, प्लस के 2x। अब यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस लगाएंगे तुरंत, और x³ चाहिए, साथ में 4 भी चाहिए तो 4 लिखना पड़ेगा, और यहाँ x² है, यहाँ x³ चाहिए तो क्या चाहिए, x लिखना पड़ेगा, है ना। तो माइनस के 4x³, माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 x², और माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस 4x एकम 4x, घटाएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये भी x², ये भी x², ये प्लस के 12 हैं, प्लस के 12 x² है, ये माइनस के घट जाएंगे, और प्लस के 2x² बच जाएंगे। ये प्लस के 4x हो गए, ये प्लस के 2x हो गए, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, और आंसर आपका पड़ेगा प्लस के 6x हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका बचा +2, इसको उतार लेंगे। अब देखेंगे यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, और हमें यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 2 है नहीं, x² चाहिए, x² पहले से है, इसका मतलब यहाँ 2 लिख देंगे, 2 लिखने से आपका काम बन जाएगा। तो ये आपका हो गया 2x² प्लस और प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6x, प्लस और प्लस हो जाएगा 2 एकम 2। आप देख रहे होंगे पूरा सेम है, तो माइनस कर देंगे और पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका शेषफल कितना हो गया, 0। शेषफल कितना हो गया, 0 होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पहला जो पद आपको दिया हुआ है बहुपद, ये वाला जो है, ये जो है इस वाले बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। यहाँ पे आपका हाँ करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जब शेषफल आपका 0 आएगा तुरंत हाँ करना है, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो नहीं कर देना है। पाठ बहुपद के अगले क्रम में अभ्यास 2.3 के प्रश्न नंबर 2 के पार्ट 3 की बात कर लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है पहला बहुपद जो है आपका x³ - 3x + 1 है, दूसरा बहुपद है x² - 4 - 4x³ + x² + 3x + 1। इस वाले बहुपद का क्या करना है, इस वाले बहुपद में हमें भाग देना है, और ये पता लगाना है कि जो पहला वाला बहुपद है, ये वाला पहला वाला जो है, इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। चलिए करते हैं, चलिए फिर देते हैं भाग जो है। तो x की पावर 5 चाहिए, या x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 से काम बन जाएगा, x की पावर 5 हो गई, माइनस या कुछ है नहीं तो माइनस ही आएगा, 3x की पावर 3, कुछ नहीं, प्लस ही आएगा x², घटाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का तो ये माइनस, ठीक है, ये यहाँ पर कट जाएगा। देखो x³ की पावर के नीचे x³ वाला है, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, आराम से जुड़ घट जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होंगे, घटेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के x³, यहाँ आपका x² है प्लस के, यहाँ माइनस के, ये भी कैंसिल हो जाएंगे कटाक। अब नेक्स्ट नंबर उतारेंगे प्लस के 3x, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 ही बच्चे हैं, इसका मतलब +1 को भी उतार लेंगे साथ में, जो है 3 तब भी हो जाएंगे। अब यहाँ किसका है, माइनस, तो लगाएंगे तुरंत माइनस लगाएंगे, x³, इसका मतलब 1 से काम चल जाएगा, तो -x³ माइनस हो गया प्लस 3x, प्लस माइनस हो गया माइनस प्लस माइनस, यानी खींचेंगे, माइनस की प्लस की हो जाएगी, प्लस की माइनस की हो जाएगी, प्लस माइनस की प्लस की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तो सबको समझ में आ गया। अब देखेंगे पूरा, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस के, ये प्लस माइनस के पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। शेषफल आपका क्या बचेगा, 0, क्या बचेगा, शेषफल और 0। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब अगर शेषफल 0 बचता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला हमारा बहुपद दे रखा है, इस दूसरे वाले बहुपद का क्या है, गुणनखंड होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हाँ,
पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं, इसी क्रम में अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास 2.3 के प्रश्न नंबर 3 की, जो कि है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये एक बहुपद दिया हुआ है, इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x की पावर 4 है और इसकी जो बहुपद की घात होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। इसका मतलब ये हुआ इस बहुपद के जो है 4 शून्य का आपके पास होंगे, ठीक है, ज्ञात करने हैं आपको। यदि इसके 2 शून्य जिसमें से पहला है √5/3 और दूसरा है -√5/3, तो मैंने जैसा कि आपको मैंने बताया भाई इस जो बहुपद दे रखा है ये वाला, इसके 4 शून्य होंगे, लेकिन उन शून्य में से 2 शून्य उसने दे दिए हैं, एक दे दिया है ये और एक ये दिया है ये। अब हम ये कह सकते हैं एक अगर ये शून्य है तो यहाँ से एक जो गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा आपका x माइनस √5/3 आ जाएगा, है ना। और अगर ये वाला एक शून्य है तो यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस √5/3। बात सीधी कहने की ये होती है कि जब कोई बहुपद का शून्य दिए हो हमारे पास, तो ये से मान लो ये शून्य दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस √5/3 इसका एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार अगर इससे हम बनाएंगे तो x प्लस √5/3 इसका एक गुणनखंड होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 दोनों के दोनों मिलकर के जो क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड होंगे तो इसकी सहायता से और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एक अलग ही बहुपद बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, एक हमने फॉर्मूला देखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है आपका, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो सीधी बात ये है, यहाँ भी क्या हो रहा है, देखो एक ब्रैकेट में x प्लस √5/3, है ना, एक ब्रैकेट में x माइनस √5/3। तो जब हम इनका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, x स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3, x स्क्वायर माइनस 5/3। तो जैसा कि हमने बताया भाई ये इसका गुणनखंड होगा, ये भी इसका गुणनखंड होगा। अगर हम दोनों को मिलाकर देखेंगे तो ये नंबर बन के आ गया। तो जब ये दोनों को मिलाकर के हमने एक नंबर बनाया ये वाला, तो ये भी क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। अर्थात अगर हम इसका इसमें भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चलिए करते हैं। इसका हमें एक फ़ायदा मिलेगा क्योंकि भाई ये द्विघात समीकरण है, ये 4 घात समीकरण है। जब हम द्विघात का 4 घात समीकरण में भाग देंगे तो जो आपका भागफल आने वाला है वो कैसा आएगा, द्विघात समीकरण का आएगा। चलिए भाग देते हैं, x स्क्वायर माइनस 5/3 भाग देना है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यहाँ हमारे पास x स्क्वायर है, हमें चाहिए 3x की पावर 4, तो हमें 4 चाहिएगा और x। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पे हमें x स्क्वायर है, हमें चाहिए 3x की पावर 4, तो यहाँ कितना चाहिए 3 और x की पावर, तो यहाँ लिखेंगे आप 3x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो ये आपका हो गया 3x की पावर 4, है ना, माइनस इसका इसमें करेंगे तो आपको बचेगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। अब घटाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ 6x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर वाला है, तो पहले x क्यूब वाला लिखा जाएगा, तो ये आपका जाएंगे 6x क्यूब प्लस के x स्क्वायर वाले हैं, ये माइनस के x स्क्वायर वाले हैं, तो घट जाएंगे, आपके बचेंगे प्लस के 3x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का है तो यहाँ तुरंत प्लस लगेगा, और हमें 6 चाहिए तो 6 चाहिए, यहाँ कुछ है नहीं, और यहाँ x स्क्वायर है, चाहिए x क्यूब, साथ में x लगेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x क्यूब प्लस और माइनस माइनस। अब देखेंगे देखो 5/3 है, यहाँ 6x है, देखो 5/3 मल्टीप्लाई 6x, देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x। इस तरह से घटाएंगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया कैंसिल। अब ये x स्क्वायर वाला है, ये x वाला है, तो घटते क्रम में पहले 4 वाला ले लिया, फिर 3 वाला, अब आएगा 2 वाला, तो आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर।
अब x वाला देखेंगे, देखो प्लस के टेन एक्स है, यहाँ माइनस के टेन एक्स है, लो ये तो कैंसिल ही हो गए। अब आपका बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, बस 3 कम पड़ रहा है तो प्लस के 3 एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 5 माइनस प्लस, पूरे से पूरा कट जाएगा, शेषफल आपका कितना आ गया 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इस वाले बहुपद को, किस वाले बहुपद को, इस वाले बहुपद को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई x माइनस रूट 5/3, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस प्लस रूट 5/3 है ना, और अगले ब्रैकेट में आपका ये भागफल आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर हम इन चारों का गुणा करेंगे तो आपका सीधे सीधे ये है, ये वाला बहुपद निकल के आ जाएगा। अब भाई ये आपका हो गया पूरा पूरा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें करने हैं इस वाले के गुणनखंड, और इस वाले को हम क्या है अच्छी तरह से हल करना पहले से ही पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये तो एज इट इज चलते रहेंगे, ये वाले जो फैक्टर हैं इसके हम क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे। तो अब आपका हो गया x माइनस रूट 5/3, ये आपका हो जाएगा x प्लस रूट 5/3। अब ये हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो इसका हम क्या कैसे करेंगे, 3 का 3 गुणा करेंगे, आपका 9 बन जाएगा, 9 बन गया। अब 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर कितना आ जाए 6 आ जाए, तो उसी से जरूरत 3 तिया 9, 3 प्लस 3, तो आपका यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 है ना, x प्लस 3, x माइनस रूट 5/3, x प्लस रूट 5/3। अब यहाँ आप देखेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, x माइनस रूट 5/3, x प्लस रूट 5/3, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है आपका 3x कॉमन लिया, x प्लस 1 बचा, प्लस यहाँ कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 बचा। तो यहाँ से ये तो ऐसे ही रहेगा, x माइनस रूट 5/3, x प्लस रूट 5/3, ये तो ऐसा कैसे उतर रहा है। यहाँ क्या करेंगे, अब देखो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा है ना, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 3। तो जैसा कि हमने कहा था जो हमारा बहुपद था वो 4 घात वाला बहुपद था, तो इसके जो शून्य होंगे वो भी कितने होंगे 4, जो कि 2 उसने दे रखे थे, 1 2 और 2 हमारे यहाँ से आएंगे। हमें शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्या आती है उसको हम क्या करते हैं बराबर 0 के कर लेते हैं। तो देखो इसको हम करेंगे x प्लस 1 को करेंगे बराबर 0 के, तो यहाँ से आपका एक शून्य का आ जाएगा -1, और 3x प्लस 3 को करेंगे बराबर 0 के, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x इज टू -3 और x इज टू -3/3 और x इज टू आपका आ जाएगा -1। अतः ये आपका एक आ गया -1 और एक आपका ये आ गया। तो जो अन्य 2 शून्य बचे थे, अन्य 2 शून्य जो बचे थे वो आपके हो जाएंगे -1 और -1। तो इस प्रकार से हम जो है इस सवाल को हल कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं अभ्यास 2.3 के प्रश्न नंबर 4 की ओर, जो कि आपके सामने है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इस प्रश्न को पहले ही जो है। तो ये प्रश्न जो बोला वो ये कह रहा है कि अगर इस बहुपद में, इस वाले बहुपद में अगर gx बहुपद का भाग दिया जाए, क्या दिया जाए, इस वाले बहुपद में अगर gx बहुपद का भाग दिया जाए तो भागफल आता है आपका x-2 और शेषफल बचता है आपका 2x प्लस 4। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस सूत्र को हम लगाएंगे तो यहाँ से हमें क्या होगा, gx की वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, gx का इसमें भाग देना है, अर्थात भाज्य आपका हो गया ये क्या हो गया आपका भाज्य हो गया x³ प्लस -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और भाजक क्या हो गया आपका gx मल्टीप्लाई भागफल, देखो भागफल क्या है x माइनस 2 प्लस शेषफल आपका है -2x प्लस 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं,
इसका मतलब क्या होगा, ये जो टर्म है आपका, ये वाला जो पद है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब ये आपका माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस के 2x हो जाएगा। ये प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इज इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई एक्स माइनस, अब यहाँ हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, x की पावर 3 अकेला टर्म है, x की पावर 2 वाला और कोई नहीं, यही टर्म है, तो 3x² उतर जाएगा। अब ये x वाला टर्म है, ये वाला x टर्म है, तो ये प्लस के आपके कितने हो गए, प्लस के 3x, या प्लस के 2 है कांस्टेंट वैल्यू, या माइनस के 4 है, तो आपके बचेंगे माइनस के 2 बराबर gx मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। तो अब आपको क्या करना होगा, gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देखो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब gx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वाले बहुपद में एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। चलिए भाग देते हैं, x माइनस 2 का भाग देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ लिखना पड़ेगा x², एक्स क्यूब माइनस 2x², यानी खींचेंगे माइनस प्लस, यह आपका कैंसिल हो गया, माइनस की 3x² प्लस के 2x², माइनस के बचेंगे आपके x² घट जाएंगे, प्लस 3x उतार लिया, यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, x है, x² चाहिए आपको, x लिखना पड़ेगा, माइनस के x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस 2x प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो, ये कैंसिल, प्लस के 3x है, माइनस के 2x है, प्लस के x बचेंगे, माइनस के 2 उतार लेंगे। ठीक, देखो x माइनस 2, इसका मतलब क्या है, प्लस के 1 बार चला जाएगा, x माइनस 2, शेषफल क्या आ गया 0। अर्थात यहाँ पर जो gx की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी gx की वैल्यू जो होगी, gx का जो मान होगा वो आगा आपका होगा ये वाला x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है सवाल को हल कर लेंगे। यही आपकी जो एक्सरसाइज खत्म होती है, अभ्यास 2.3। धन्यवाद।